तो इसी बीच दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विद्यु रावल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। विद्यु रावल जी, इस तरीके से आरोप और पलटवार यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अडानी का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर राहुल गांधी के बयानों पर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार किया गया है। इसको किस तरीके से आप देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जमानत पर अभी राहुल गांधी जी बाहर हैं। भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने उनको जमानत दी हुई है, इसलिए वो संसद में आकर उन्होंने कल बहुत सारी अलग अलग बातें कही। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि वो भूल गए कि खुद उनके जो जीजाजी हैं रॉबर्ट वाड्रा जी, उनका कारोबार किस प्रकार से 50 लाख से बढ़कर 500 करोड़ से अधिक हो गया। और हरियाणा के बारे में इसलिए प्रासंगिक है कि सैकड़ों एकड़ भूमि हरियाणा की उनके जीजाजी ने किस प्रकार से किसानों की हड़प ली। उनके साथियों ने, जीजाजी के जो इंडस्ट्रियलिस्ट साथी थे, उनके औने पौने दाम पर कांग्रेस की सरकार में किस प्रकार से राहुल जी के जीजाजी को दी। ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार के दौरान चीन की सत्ताधारी पार्टी के साथ एक एमओयू साइन किया था, जिसकी तस्वीरें हम सबने देखी है, आपने सबने देखी है, उस एमओयू वाली जो उनकी पार्टी है, जिनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो गठबंधन इनका विद्यु रावल जी, पब्लिक डोमेन में तमाम बातें, मैं लौटूंगा आपके पास। केवल ढींगरा जी का भी रुख करते हैं। केवल ढींगरा जी, लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच में कहीं ना कहीं पूरा मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। कल राहुल गांधी ने आरोप लगाए और आज भी संसद के दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हो रहा है। लेकिन जो अहम सवाल है वो कहीं ना कहीं इस पूरी बहस में गायब हो रहा है। अनिल विज साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अभी प्रवक्ता साहब भी आपने सवाल पूछा राहुल गांधी की बात पे, और प्रवक्ता साहब बोल रहे हैं राहुल गांधी जी के जीजा जी पे। अब देखिए ना, गायब तो ये भी हो गए। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनको मुद्दे की बात करने से गुरेज होता है, क्योंकि असली बात करने से इनकी कलाई खुलती है। असली बात करने से इनकी जो है सारी क्लैरिटी सामने आती है। और राहुल गांधी जी ने क्लैरिटी अगर लोकसभा में खोली है तो उसके लिए बात करें, सुप्रीम कोर्ट में खोली है। गलती कर रहे हैं केवल कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफी, लिखित में माफी देकर, गोपाल पर जो झूठ बोला था उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफी मांगी। आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी उन्होंने, लोकसभा में आज तक माफी नहीं मांगी। चौकीदार वाले बयान पर माफी मांगी। जी, केवल ढींगरा जी अपनी बात रखिए सर। देखिए, अभी फिर ये उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। मैं आपने कहा कि विद्यु रावल जी एक बार ढींगरा जी अपनी बात रखें फिर सर। विद्यु रावल जी एक बार ढींगरा जी बात करें। आप बताइए ना, पब्लिक डोमेन में हमारे देश के जो सारे इंस्ट्रूमेंटल के ऊपर इतना बड़ा कब्जा कैसे कर गए, बात तो ये थी। इतना बड़ा कब्जा कैसे अडानी का हो गया? मैं जवाब दे, क्योंकि 2014 के बाद और 2023 के अंदर हमारी जो संपत्तियां हैं देश की, जो धरोहर है हमारी संपत्तियां, जो इतने सालों में कांग्रेस ने बहुत जवाब दे देता हूं, कर रहे हैं करके बनाई है देश की संपत्तियां। विद्यु रावल जी, आ रहा हूं आपके पास। इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, ये रिपीट कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट के ऊपर। अडानी का कब्जा कैसे हो गया? बस ये पूछ चुके हैं, 2 बार पूछ चुके हैं ये बात। मैं ठीक है, विद्यु रावल जवाब दे दीजिए प्लीज, जवाब देने दीजिएगा। पब्लिक डोमेन का इस बार न लगाइए, ठीक है? ये बात बिल्कुल जायज है कि 2014 से लेकर 2023 तक भारतीय एंटरप्रेन्योर्स का किस प्रकार से भारत के संसाधनों पर, भारत के उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया है। और तकलीफ भी यही है कि कांग्रेस की जो गठबंधन की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उनके चीन का कब्जा किस प्रकार से हट गया, किस प्रकार से 2014 से पहले 94% मोबाइल जो है चीन में बनते थे। भारतीय मोबाइल की बात कर रहा हूं मैं, जो भारतीय इस्तेमाल करते थे, और आज 96% मोबाइल जो है जो भारतीयों के हाथ में, वो भारत में बन रहे हैं। दुनिया में 27% मोबाइल आज भारतीयों में बन रहे हैं और चीन का कब्जा हटाकर बन रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भारतीय एंटरप्रेन्योर किस प्रकार से उनका कब्जा भारत के ऊपर हुआ और चीन का कब्जा हटा। और ये कैसे हुआ, इसका जवाब दे देता हूं मैं। ये हुआ एफडीआई जिस प्रकार से रिकॉर्ड तौर पर आई है, एफआईआई जिस प्रकार से आई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जहां तक बात है, जिस प्रकार से स्वदेशी एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो करने का अवसर दिया है, जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग को एक हब बनाकर भारत के अंदर किया, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी विलेजेस हो, चाहे किस प्रकार से हमने एयरपोर्ट और पोर्ट्स को डेवलप किया है। इसलिए भारत के आज निवेशकों का भारत के अंदर निवेश करने का मन करता है, विदेशी निवेशकों का भी मन करता है।
इस तरीके से जो है भारतीय एंटरप्रेन्योर बढ़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। वो पिक एंड चूज नहीं कर सकते। भारत का तो हर एंटरप्रेन्योर बढ़ रहा है। अडानी अंबानी बड़े हैं तो रतन टाटा और बिरला भी बड़े हैं। अगर अडानी अंबानी बढ़े तो स्टार्टअप भी बढ़े हैं। दुनिया में सबसे अधिक स्टार्टअप अगर कहीं हो रहे हैं तो भारत में हो रहे हैं। लेकिन हाँ, चीन जो उनकी महत्वपूर्ण जिनकी इकाई थी, चीन जरूर जो है इस समय में घटा है। इनकी तो एक पॉलिसी थी कि चीन के आसपास। ठीक है, एक बार जवाब ले लेते हैं विदु रावल जी। केवल ढींगरा जी वो कह रहे हैं कि सभी उद्योगपति बढ़ रहे हैं, पिक एंड चूज की पॉलिसी क्यों कांग्रेस पार्टी अपनाती है? नहीं, पिक एंड चूज नहीं है। ये कह रहे हैं कि सभी बढ़ रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ सिर्फ अडानी को ही इतनी संपत्ति का है कैसे बना दिया गया ना? ये गलत ही कह रहे हैं। बात वाली गलत है। देखिए मेरी बात सुनिए। रावल जी को बात तो रखने दीजिए केवल ढींगरा जी को। वो गलत बोले तो उन्हें टोक दीजिए ना। मैंने सिर्फ अडानी नहीं, विदु रावल जी को बात पूरी रखने दीजिए, फिर आप अपने आपत्ति दर्ज कराइएगा जी। अरे भाई, सोर्स उस आपका समय नहीं रहेगा, वो झूठ बोलते रह जाएंगे पूरा। विदु रावल जी एक सेकंड कहाँ बढ़े हैं जी, केवल ढींगरा जी। भारत बढ़ा है 10वें नंबर से 5वें नंबर पे भारत की प्रवक्ता है। ये हमारे बीजेपी के किस तरह के प्रवक्ता आते हैं जो बात भी नहीं रखने देते, सवाल भी नहीं रखने देते और बीच में टिप्पणी करते रहते हैं। सवाल जो है वो लोकसभा की बात का है। राहुल गांधी जी ने जो सवाल पूछे प्रधानमंत्री जी से वो ये थे कि 2014 के और 2023 के अंदर कितने सारे अडानी को पोर्ट्स, अडानी को संयंत्र, अडानी को राइफल्स, अडानी को जितनी सारी चीजें दी गई, इसका भी जवाब दे देते हैं। ये सारी चीजें कैसे दी गई? सवाल ये है, जवाब दे देते। और ये बात अगर राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं तो बीजेपी वाले प्रद्युमन जी कभी उस पे क्यों जाते हैं? जवाब देने दीजिए जी रावल जी, जवाब दीजिए। देखिए, इनको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार राजस्थान की सरकार ने अडानी ग्रुप से 60,000 करोड़ का भी करार किया है। आज सबसे बड़े निवेशक छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां भी अडानी है और राजस्थान में भी अडानी ही है। इसी प्रकार से एक ओपन बिड के अंदर जो उसने सबसे कम बिड लगाई उसको मिला। वो अडानी थे, अंबानी थे, राहुल गांधी के जीजाजी थे, कौन थे इससे महत्वपूर्ण नहीं है। जिसने ओपन बिड में सबसे कम बिड लगाई उसको मिल गया। केवल जी लगाते, केवल जी को मिल जाता। कोई प्लेट में डाल के नहीं दिया था। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने सरकार के दौरान 2005 में जीएमआर का जो ठेका था, जो दिल्ली एयरपोर्ट का ठेका था, प्लेट में डालकर नियमों को ताक पर रख कर दिया था। ऐसा एक भी कोई नियमों को ताक पर रख के दिया हो तो बताएं। कल राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, गलत दी थी, उसको लेकर लोकसभा में बहस भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि नियम बदले थे। आज आकर उनके प्रवक्ता बता दे कौन सा नियम बदला अडानी के लिए। ये तो नियम का उल्लंघन करते थे। ये तो चोर मचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण है। चोरी और सीना जोड़ी। इन्होंने जीएमआर को नियम बदल कर दी थी। दिल्ली एयरपोर्ट, आज भी कह रहा हूँ, जीएमआर का बता दी। जीएमआर कंपनी का कौन सा कोई इससे पहले एक्सपीरियंस? ठीक है विदु रावल जी, लगातार ये पूरा मुद्दा लगातार हंगामेदार बना हुआ है। संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है, विधानसभाओं में भी जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विदु रावल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, केवल ढींगरा जी जुड़ने के लिए, तमाम इस विषय को लेकर चर्चा के लिए।